हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी एकेडमी में। आज हम रेलवे वालों के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए समान अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक इस वीडियो में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है पिछले साल या प्रीवियस ईयर में, उन सभी का जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये वीडियो निभाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 अंश सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लूथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का नाम इस समय बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। गरसोप्पा जोग जलप्रपात सारावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है।
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप या दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अगला प्रश्न है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक विषाणु वायरस द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु या वायरस द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थीं। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला प्रश्न रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तांजौर थी। तो ये रहे आप सभी के प्रीवियस ईयर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन में आरपीएफ एसआई में पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी लोगों को मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।